इजराइल हमास जंग को शुरू हुए 34 दिन हो चुके हैं और गाजा में इजराइल का जमीनी ऑपरेशन और तेज होता जा रहा है। उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से अलग कर इजराइल की सेना की कोशिश गाजा सिटी के अंदरूनी इलाकों में घुसने की है। इससे पहले वो उत्तरी गाजा को बिल्कुल खाली करा लेना चाहती है। 8 लाख लोग तो पहले ही निकल चुके थे, बाकी जो बचे 2.5-3 लाख लोग हैं उनको भी जाने को बार बार कहा गया है और बड़ी तादाद में लोग जा भी रहे हैं। जो मास एक्सोडस है वो हो रहा है। गाजा सिटी और उसके आसपास के इलाकों में इजराइल ने जो हवाई हमला है वो भी बहुत तेज कर दिया है और इससे लोगों में दहशत है। इजराइल ने जो एक सेफ कॉरिडोर दिया है उसके जरिए दक्षिणी गाजा की तरफ जाने वालों की जो तादाद है वो लगातार उसमें रोज इजाफा हो रहा है। बुधवार को करीब 15,000 लोग जो हैं इस कॉरिडोर के रास्ते उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर निकले और इजराइल की सेना ने यह साफ कर दिया है कि उत्तरी गाजा में किसी भी तरह की मदद सामग्री जो है वो नहीं जाने देगी, ताकि वो हमास के जो हाथ है वो न लगे और वो अपने आप को लंबे समय की लड़ाई के लिए तैयार न कर सके। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के बनाए सुरंगों में घुसने के जो 130 रास्ते हैं उनको तबाह करने का दावा किया है और हमास के एंटी टैंक ऑपरेशन का जो कमांडर था उसको मार गिराने का भी दावा किया गया है। इजराइल की सेना जो है वो अल शिफा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने की कोशिश में है। इजराइल एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए पहले ये इस बात पर जोर दे चुका है कि अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास का मुख्यालय है और वो उस तक पहुंचना चाहता है, उसको तबाह करना चाहता है। इस हॉस्पिटल में वैसे मरीजों के अलावा हजारों की तादाद में लोगों ने शरण भी ले रखा है और इजराइल का कहना है कि हमास जो है वो इन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उनको निकलने नहीं दे रहा और इसलिए इजराइल जो है उसके हमले का जो मकसद है वो इन लोगों को हमास के कब्जे से निकालना भी है। ये इजराइल का दावा है और इसलिए वो कह रहा है कि उसने अपने जो हमले हैं वो तेज किए हैं ताकि हमास के कब्जे से जो लोग हैं वो बाहर निकलकर आ सकें। उधर हमास का दावा है कि गाजा सिटी में इजराइल की सेना की घुसने की जो कोशिश है उसको उसने नाकाम कर दिया है और जमीनी ऑपरेशन के दौरान अब तक इजराइल के 34 सैनिकों की जान गई है। इस बात की तस्दीक खुद इजराइल की तरफ से की गई है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ किया है कि बिना बंधकों की रिहाई के युद्ध विराम का सवाल ही नहीं उठता और अमेरिका ने इजराइल के इस स्टैंड का हमेशा समर्थन किया है। एक बार फिर से उसके इस बयान का समर्थन किया गया है और युद्ध विराम न करने के इजराइल के फैसले को जो है उचित ठहराया है। हालांकि ये भी जानकारी आई थी कि अमेरिका सामरिक विराम के लिए इजराइल को तैयार करने की कोशिश में है ताकि बंधकों की रिहाई में मदद मिल सके, जो कि अब तक हुआ नहीं है। G7 के जो विदेश मंत्री हैं, तमाम विदेश मंत्री, उन्होंने मानवीय जरूरतों के लिए युद्ध को कुछ समय के लिए रोकने की जो वकालत है वो भी की थी और लोगों को सुरक्षित रास्ता देने पर भी जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के जो प्रमुख हैं वोल्कर तुर्क, उन्होंने कहा है कि हमास और इजराइल दोनों युद्ध अपराध के दोषी हैं। रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी और लोगों को दक्षिणी गाजा भेजे जाने के लिए उन्होंने इजराइल की कड़ी निंदा की है, लेकिन इन सब के बीच जो है आम लोगों की गाजा में जो मुश्किल है वो बढ़ती ही जा रही है।